क्या बात है बहू रानी, तुम्हें घर का कुछ दिखाई देता है या नहीं? अरे मम्मी जी, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों बोल रही हो? क्या आपकी नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई? मेरी नींद पूरी हुई या नहीं? तू उसे गोली मार। पहले तू ये बता, सुबह से कहाँ मंडरा रही है इधर उधर? मम्मी जी, सुबह सुबह कितने काम होते हैं ये तो आपको भी पता है। और मैं मंडरा नहीं रही थी। जब आप मुझे नीचे आवाज़ लगा रही थी तब मैं ऊपर कपड़े सुखाने छत पर गई थी। जुबान तो तुझसे कितनी भी चलवा लो उतनी चला लेगी। हर बात का जवाब है तेरे पास। कभी किसी को अपनी बात से नीचे मत उतरने देना। अरे मम्मी, कुछ हुआ भी है? बताओगे भी या नहीं? तूने मेरे कमरे में चाय क्यों नहीं भिजवाई? तुझे पता है ना कि मैं सुबह 7 बजे चाय पीती हूँ। और तूने समय देखा है क्या हो गया है? 9 बज गए हैं, लेकिन अभी तक मेरे कमरे में चाय नहीं पहुँची। अरे मम्मी जी, अगर मैंने एक दिन चाय नहीं बनाई तो क्या हो गया? आप दीदी को उठाकर चाय बनवा लेते। दीदी तो नीचे ही थी ना, काम करने तो ऊपर सिर्फ मैं गई थी। अच्छा, अब वो 2-4 दिन के लिए यहाँ रहने आई है तो क्या मैं उससे काम करवाऊँ? शर्म लिहाज है या नहीं? अरे कौन सी बेटी अपने मायके में आकर काम करती है? 2 दिन उसका काम करना क्या पड़ गया? जोर पड़ गया तुझ पर? ये हाथ पैर चलने बंद हो गए हैं तेरे? देखिए मम्मी जी, ना तो मुझ पर जोर पड़ा है और ना ही मेरे हाथ पैर चलने बंद हुए हैं। अगर बात 2-4 दिन की होती तो मैं सह लेती, लेकिन दीदी को यहाँ पर आए हुए पूरा 1.5 महीना हो गया है। और वैसे भी वो यहाँ की मेहमान तो है नहीं, इसी घर की बेटी है ना। अगर उसने 2-4 काम कर लिए तो क्या हो गया? अपने मायके में काम करना कौन सा नौकरानी वाली बात हो गई? कुछ लड़कियाँ ऐसी भी होती हैं जो अपने मायके में सिर्फ काम करने के लिए ही आती हैं। तेरे साथ तो बात करना ही बेकार है। तेरे साथ बात करना इसका मतलब दीवार में सिर मारने के बराबर है। मुझे तो लगता है कि मुझे आज के बाद खुद ही चाय बनाकर पीनी पड़ेगी। इन्हें देखो, खुद तो सोकर उठते हैं 8 बजे और कहते हैं कि 7 बजे चाय पीते हैं। ना जाने क्या होगा इन माँ बेटी का। एक वो महारानी पूरी रात तो फोन चलाती है और दिन भर आराम से सोती रहती है, जैसे कि यहाँ उसके बाप ने नौकर छोड़ रखे हैं काम करने के लिए। बहू को तो कोई तकलीफ होती ही नहीं है। बहू तो जैसे मशीन है काम करने की, बस काम करवाते रहो करवाते रहो। और अगर एक बार जवाब दे दो तो बहू के संस्कार अच्छे नहीं हैं। चलो देखती हूँ क्या कर रही है महारानी। अभी तक सोकर भी उठी है या नहीं? उम्मीद तो है नहीं कि वो सोकर भी उठी होगी। अरे नेहा, उठ गई तो? हाँ मम्मी, आज तो ना मुझे बहुत नींद आ रही थी, लेकिन फिर भी मैं उठ ही गई। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, मायके में तो सबको नींद ही आती है। अभी 9 ही तो बजे हैं। अगर तेरा मन है तो सो जा। तुझे भी वैसे कौन सा काम करना है यहाँ पर? हाँ मम्मी, ये तो बात है। कौन सा बेटियाँ मायके में काम करने के लिए आती हैं? देखो ना मम्मी, मैंने भाभी को चाय बनाने के लिए बोला था और भाभी अभी तक चाय लेकर नहीं आई। नेहा, वो तो है ही कमजोरी। अरे तूने उसे क्यों कह दिया चाय बनाने के लिए? इससे अच्छा तो बेटा तो खुद उठकर बना ले। मम्मी, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? मैं क्यों चाय बनाऊं? अरे भाभी करती ही क्या है सारा दिन, जो एक कप चाय भी नहीं बना सकती? अरे उसकी तो पूछ ही मत। सुबह से पता नहीं किन कामों में लगी हुई है। मुझे भी अब तक चाय नहीं पिलाई है उसने। अच्छा, तो यहाँ माँ बेटी मिलकर मेरी चुगली कर रही हैं। भाभी, चुगली नहीं कर रही हैं, सिर्फ आपकी बातें बता रही हैं। अरे एक बात बताओ, आप करती क्या हो सारा दिन? ना तो आपने आज मम्मी को चाय दी है और ना ही आपने मेरे लिए चाय बनाई है। देखो दीदी, मुझे बहुत से काम होते हैं सुबह सुबह। आपकी तरह नहीं कि सोकर उठी हूँ और अपने बेड की चादर भी नहीं ठीक की। आपके सोए हुए कपड़े भी मुझे ही उठाने पड़ते हैं। आप क्या करती हो सारा दिन? सोकर उठती हो तो जाकर टीवी देखने लग जाती हो, टीवी देखकर थक जाती हो तो बाहर घूमने चली जाती हो, और घूमकर थक जाती हो तो घर आकर ऑर्डर मार देती हो, भाभी चाय बना दो, भाभी जूस बना दो। और जब उन चीज़ों से भी थक जाती हो तो फिर रात को मोबाइल में लग जाती हो, और मोबाइल से भी थक जाती हो तो आराम से फिर पढ़कर सो जाती हो। लेकिन मुझे बहुत काम होते हैं,
इस घर घर के ही नहीं, आपके भी बहुत काम होते हैं मुझे। देखा मम्मी, आपकी बहू को मेरे 4 दिन काम क्या करने पड़े, कितना जोर पड़ रहा है इस पर। दीदी, मुझ पर कोई जोर नहीं पड़ रहा है। अगर 2-4 दिन की बात होती ना तो मैं खुशी खुशी कर लेती, लेकिन आपको 1.5 महीना हो गया है और मम्मी जी भी आपको एक बार भी ससुराल जाने के लिए नहीं कहती हैं। ये मेरी बेटी है, जब मेरा मन करेगा मैं तब इसे मायके भेजूंगी। तू कौन होती है इसे कुछ कहने वाली? और वैसे भी मेरी बेटी की कोई गलती नहीं थी जो उन्होंने उसे इतना परेशान किया है। अब जब तक इसके ससुराल वाले यहाँ आकर इसे माफ़ी नहीं मांग लेंगे, मुझसे माफ़ी नहीं मांग लेंगे ना, तब तक मैं अपनी बेटी को कहीं नहीं जाने दूंगी। अगर वो इसे लेने ही नहीं आए तो क्या आप इसे सारी उम्र यहीं पर बिठा कर रखोगी? हाँ, अगर मुझे इसे उम्र भर बैठा कर भी खिलाना पड़ा ना, मैं तो भी खिलाऊंगी। ये मेरी बेटी है, मुझ पर बोझ नहीं है। ठीक है मम्मी जी, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ये बेटी भी आपकी है और वो ससुराल इस बेटी का ही है। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। अगर इसके ससुराल वालों की कुछ गलती है तो कुछ ना कुछ गलती तो दीदी की भी रही होगी। हाँ? ऐसा तो हो नहीं सकता कि उन्होंने कुछ कहा हो और दीदी ने चुपचाप सुन लिया हो। देखो मम्मी जी, वैसे तो मैं कुछ ज़्यादा बोलने वाली नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इतना ही कहूँगी कि बेटी को इतना सिर भी मत चढ़ाइए कि उसका घर टूट जाए। शादीशुदा बेटी को इतनी शय देना अच्छी बात नहीं होती। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों की अकड़ की वजह से इनका घर टूट जाए और आप लोग हाथ मलते रह जाओगे फिर। देखा मम्मी, भाभी को मुझे कितना कुछ सुना के चली गई। लगता है अब तो मैं भाभी के ऊपर बोझ बन गई हूँ। मेरा 2 दिन का काम उन्हें कितना भारी पड़ रहा है। अरे बेटी, बोलने देना उसे जो बोलती है। मैं हूँ ना तेरे साथ, जब तक जिंदा हूँ तेरे साथ खड़ी हूँ। किसी की मजाल है कि तेरे ऊपर एक उंगली भी उठा दे। मुझे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। तेरे ससुराल वालों के लिए तो मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। अच्छा चल, अब मूड मत खराब मत कर, तू तैयार हो जा, मैं तुझे लेकर मार्केट चलती हूँ। त्योहार आ रहे हैं ना, फिर मैं तेरे लिए खूब सारी शॉपिंग करवाऊंगी। अच्छा मम्मी, मन तो नहीं कर रहा है, चलो फिर भी आप कहते हो तो चली जाती हूँ आपके साथ। नेहा, तेरी सारी तैयारी तो अच्छे से हो गई है ना बेटा? अगर त्योहारों के लिए तेरी शॉपिंग कम हो तो मुझे बता देना, मैं तेरी और भी शॉपिंग करवा दूंगी। अरे नहीं मम्मी, पहले ही मैंने बहुत शॉपिंग कर ली है, अब इतनी भी शॉपिंग करके क्या करूंगी? वैसे भी आपने मुझे हर त्योहार के लिए एक ड्रेस दिलवा दी है। मम्मी, यहाँ पर रहकर तो मेरे सारे त्योहार अच्छे जाएंगे, देख लेना आप। मेरे ससुराल वाले ना तो मुझे कोई ड्रेस दिलाते हैं और ना ही कोई त्योहार का पता चलता है। वहाँ पर तो सब चीज़ नॉर्मल ही होती है, जैसे कि डेली वेज में होता है। पता है मम्मी, त्योहारों की चहल पहल तो मायके में ही नजर आती है, ससुराल में तो बस काम ही करते रहो। अरे दामाद जी, आप यहाँ? मुझे लगता है मैं गलत समय पर आ गया हूँ। नहीं नहीं, आप गलत समय पर नहीं आए हो, लेकिन आप अचानक आ गए तो मम्मी इसीलिए आपसे पूछ रही है। तुम्हें बहुत शौक था ना अपने मायके में रहने का, अपनी माँ की लाडली बने रहने का। तुम अपनी माँ के साथ रहना चाहती थी ना। ये पकड़ो कोर्ट का सामान, तुम्हारे मुंह पर मारने आया हूँ मैं। अब रहो तुम हमेशा अपनी माँ के पास। मैं तुमसे कोर्ट में मिलूंगा, ये डिवोर्स के पेपर है, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। हाँ? अरे नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मुझे डिवोर्स कैसे दे सकते हो? जब तुम मेरे माँ बाप से लड़ाई करके, मुझसे लड़ाई झगड़ा करके बिना मुझे बताए अपने मायके में आकर 2-2 3-3 महीने रह सकती हो, तो क्या मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकता? अब तो रहो हमेशा अपनी माँ के पास। मैं तुमसे सिर्फ कोर्ट में ही मिलूंगा, चलता हूँ। अरे मम्मी, ये क्या हो गया? मेरा क्या होगा अब? अरे बेटी, तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं समझाऊंगी ना। देखा मम्मी जी, मैंने आपको पहले ही कहा था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब देखा ना क्या हुआ। लेकिन बहू, अब क्या होगा? अब क्या करेंगे हम? भाभी, मेरी तो जिंदगी तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। मैं कहाँ जाऊंगी? दीदी, आप चिंता मत करिए, मैं और मम्मी जी जाकर आपके ससुराल वालों को थोड़ा समझाएंगे
मम्मी जी, आप भी वहाँ पर जाकर ऐसी कोई बात मत करना जिससे उनके मान सम्मान को ठेस पहुँचे। ठीक है बेटा, जैसा तू कहेगी बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं कुछ नहीं कहूँगी, बस मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी का घर बस जाए।